दोस्तों फिर से आप लोगों के सामने आ गया हूँ ये कहानी को लेकर। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक घर में तीन लोग रहते थे और तीनों मर्द होता है और तीनों का रिश्ता जो है बाप बेटा और पोता, यानी जो तीन मर्द थे, एक तो बुजुर्ग था और एक अधेड़ उम्र का था और एक बच्चा था। उस टाइम उसकी उम्र जो है, उस बच्चे का उम्र 12 साल था। अब इस घर में औरत क्यों नहीं था? क्योंकि उस घर में जो अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, उस बच्चे की माँ था। उस बच्चे की माँ की मौत हो गई थी। अब मौत हो जाने के बाद उस घर में कोई औरत नहीं आई थी। यूं ही दिन चल रहा था। यूं ही दिन जाते जाते कुछ समय बीत जाने के बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति अपने बेटे को समझाता है, जो बेटा तेरी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, तेरी ज़िंदगी बहुत लंबी पड़ी है, तुझे आगे जीना है और तेरे बेटे के खातिर, तेरे बेटे को भी एक औरत की सहारा चाहिए, माँ की सहारा चाहिए। इस घर में एक औरत का होना ज़रूरी है। कब तक तू खाना पकवाएगा और ऐसा हम लोगों का सेवा करेगा? हम लोग में कुछ कमी नहीं है, धन दौलत की तो कमी नहीं है, तो तू शादी क्यों नहीं कर लेता दूसरे? कई मर्तबा समझाने के बाद आखिरकार वो व्यक्ति शादी के लिए तैयार होता है। लेकिन जब शादी के लिए तैयार होता है, उसका बेटा जो 12 साल का था, उस टाइम वो 20 से 21 साल हो गया था, यानी 21 साल उम्र हो गया था, वो भी जवान हो चुका था। तब जाकर वो व्यक्ति मानता है जो मैं भी शादी कर लेता हूँ। चलो ठीक है, बाबा सही कहता है। शादी तो करता है, लेकिन इतने कम उम्र के लड़की से शादी वो करते हैं और उसके नसीब में इतने खूबसूरत और कम उम्र की लड़की आई थी। जो भी उस गांव में देखा सुना, सब लोग दंग रह गया था। जो भले ही पैसा है इन लोगों के पास, क्या पैसे का इतना ताकत है जो इतने कम उम्र में इस लड़की ने इस व्यक्ति के साथ शादी कर लिया? उस लड़की के घर में क्या मजबूरी थी जो एक आधे उम्र के व्यक्ति के साथ इतनी खूबसूरत लड़की और कम उम्र, फिर भी इसे शादी दे दिया? क्योंकि उस लड़की का उम्र महज 24 साल होता है। 24 साल की लड़की की शादी, यानी जो सौतेला बेटा वो बना था, वो महज 2 साल का छोटा बड़ा होता है। अब रहने लगते हैं, शादी तो हो गया, रहने लगता है। लेकिन इसी बीच जो सौतेला बेटा है, सौतेला बेटा का भी नीयत अपनी सौतेली माँ के ऊपर बिगड़ने लगी। वो अपने माँ को तो माँ शुरुआत से नहीं कहते थे, नाम लेकर बुलाते थे। इस बात को लेकर कई मरतबा झगड़ा भी हुआ, विवाद भी हुआ। आखिरकार उस सौतेले बेटे ने अपना सौतेलापन दिखाया। एक दोस्त के साथ मिलकर अपने ही माँ के साथ जो कुछ भी किया, हर कोई दंग रह गया था और हर कोई, पूरा गांव वाला मिलकर उस दोस्त को और उस बेटे को जान से मारने की कोशिश करता है। मार तो डालता, लेकिन एंड वक्त पर पुलिस आ जाता है और पुलिस बचा कर ले जाता है। उसका इलाज होता है और इलाज होने के बाद जब 3 दिन बाद होश आता है, उस लड़के का 3 दिन बाद होश आता है। आने के बाद पुलिस जब पूछता है जो क्यों तुम्हें लोग मार रहे थे, तब पूरा कहानी बताता है। इसे सुनने के बाद पुलिस भी माथा पकड़ के बैठ जाता है, जो इसको सज़ा दे तो कौन सी सज़ा दे। तो मैं आज इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। पूरा डिटेल दूंगा, कहाँ का है, कब का है, वो भी सब बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हो, यानी ये जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा स्टोरी बाय रहमान पर, इस वीडियो को आप देख रहे होंगे और इस चैनल पर यानी स्टोरी बाय रहमान पर अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिस भी वीडियो आप इस चैनल पर देखते हो, इस चैनल पे बहुत सारे ऐसी कहानियाँ हैं। अगर आप जिस भी वीडियो को आप देखते हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा उस वीडियो को छोड़ने से पहले, इस चैनल से बाहर जाने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर आप कुछ कहना चाहते हो किसी भी मैटर में, किसी भी वीडियो के ऊपर, या अपने बारे में कुछ बताना चाहते हो, या फिर आप कहाँ से वीडियो देखते हो उसके बारे में भी अगर आप लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। आप लोगों से वही रिक्वेस्ट रहेगा, जो कुछ भी कहना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हो। तो पूरा कहानी जो है, पूरा ये रियल सच्ची कहानी है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है मुजफ्फरनगर, और इसी मुजफ्फरनगर के अंदर एक पुलिस स्टेशन आता है, तिब्बत पुलिस थाना। तिब्बत पुलिस थाने के अंदर ही एक गांव लगता है, जिस गांव का नाम है नोनाखेड़ा। अब नोनाखेड़ा गांव में बहुत सारे परिवार हैं। अभी भी, आज के दौर में भी खास करके गांव में ऐसे लोग रहते हैं जो बाहर शौच करना पसंद करता है। भले ही सेप्टिक जो बाथरूम वगैरह है, सब कुछ घर के अंदर सेट है, बनवाते भी हैं, लेकिन कुछ लोग क्यों ऐसा शुरुआत से ही आदत पड़ जाती है जो बाहर खुले में शौच करता है। तो इस नोनाखेड़ा गांव का भी वही रीति रिवाज था। सिर्फ इस परिवार का ही नहीं, जिस परिवार की बात करने जा रहा हूँ, बहुत सारे परिवार के लोग जो है, खास करके मर्द लोग, सुबह सुबह, एकदम सुबह सुबह, थोड़ा अंधेरा भी रहता है, उस वक्त सब अपने अपने घर से निकलते हैं और शौच के लिए जाते हैं। वैसे ही एक व्यक्ति शौच के लिए जाता है और जाने के बाद जब वो शौच के लिए अंदर थोड़ा जा रहा था, जंगल की तरफ रोज जाता था, तो उस दिन जो वो गया, उस दिन वो उसको अजीब लगा।
क्योंकि सामने से थोड़ा खाली-खाली दिख रहा था। तो उसे लगा ऐसा खाली-खाली क्यों दिख रहा है? रोज़ तो मैं आता हूँ, आज अचानक क्या हो गया एक दिन में? थोड़ा और करीब जाता है जहाँ पर खाली जगह दिख रहा था। तो जाने के बाद वो दिखता है कि एक गड्ढा खुदा हुआ है। अब अंधेरा था, अब उसके पास तो कुछ था नहीं, मोबाइल वगैरह कुछ लेकर नहीं गया। तो अंधेरा था, वो बीड़ी पीता था, इसीलिए उसके पास माचिस थी और इतना भी उजाला नहीं हुआ था, सवेरा नहीं हुआ था जो नंगी आँखों से देख सकता है। अंधेरापन था, इसीलिए उसने सोचा कि चलो ठीक है, गड्ढा क्यों खोदा गया पता नहीं, वो तो सवेरे पता चलेगा, लेकिन अभी गड्ढा क्यों खोदा, गड्ढे में क्या है चेक करता है। तो माचिस निकालता है और जलाता है। जलाने के बाद वो गड्ढे की तरफ ऐसा माचिस का तिल्ली पकड़ कर देखता है, थोड़ा बहुत रोशनी गड्ढे के अंदर जाता है। जाने के बाद उसे कुछ अजीब लगा, ऐसा लगा जो गड्ढे के अंदर कोई इंसान है। अब उसका शरीर जो है, उसका पैर भी कांपने लगा। उसे ये एहसास हुआ, ऐसा तो नहीं किसी को मारकर यहाँ गड्ढे में फेंक दिया, अगर फेंक दिया तो गड्ढे को बंद क्यों नहीं किया, वही सोच रहा था। तो इतने में वो गौर करता है, 2-3 तिल्ली एक साथ लेकर जलाता है ताकि उसकी रोशनी और ज़्यादा हो। 2-3 तिल्ली लेकर जला के जब अब की बार देखता है, तब उसके पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। जो पहली बार देखा था वही सच था, क्योंकि उस गड्ढे के अंदर एक इंसानी बॉडी थी और वो इंसान जो है एक महिला की होती है और वो महिला जो है पूरे शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था। महिला के हाथ बंधा हुआ था, मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। इसे देखने के बाद तो वो कांप तो रहा था, लेकिन इसी बीच वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। अब डरावनी आवाज़ से वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, यानी सामने कुछ डरावनी चीज़ देख ले तो जिस हिसाब से चिल्लाता है। अब जैसे कि मैं शुरुआत में बताया, सिर्फ वो अकेला शौच करने नहीं जाता था। इस वक्त जो है गाँव के जितने भी बहुत सारे लोग वहाँ पे शौच करने जाते, सब आसपास थोड़ी थोड़ी दूरी में बैठते। सबके कानों में जब आवाज़ गया, सबको पता लगा, अरे कौन चीख रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, क्या बात है, क्या देख लिया। सारे लोग जो है धीरे धीरे उस आवाज़ की तरफ पहुँचता है। जैसे आवाज़ की तरफ पहुँचता है, देखता है कि एक गड्ढा खुदा और उस गड्ढे की तरफ नजर रख के चिल्ला रहा था। सारे लोग वहाँ पे जमा होता है। जमा होकर जो देखता है दृश्य, सारे लोगों का रूह कांप उठती है, क्योंकि उस लड़की को भी कई सारे लोग पहचान चुके थे। जो गड्ढे में जिस महिला की लाश थी, उसको कई सारे लोग जो गाँव के थी पहचान चुके थे। इसी बीच जंगल से 2 लड़का भी भाग रहा था। ऐसा लग रहा था, उन लोगों ने देखा, लोग तो उस गड्ढे की तरफ आ रहा था, लेकिन 2 लड़का वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही भागने की कोशिश करता, किसी के नज़र पड़ा। इतने में सारे लोग उन दोनों को पकड़ लेता है और दोनों लड़का जो है वाकई भागने की कोशिश कर रहा था। दोनों को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद मार पिटाई चालू हो जाता है, क्योंकि वो दोनों ने इस काम को अंजाम दिया, इन सारे लोगों को लग चुका था। क्योंकि उस लड़का का एक रिश्तेदार जो मरने वाली महिला था, उसके साथ एक जो लड़का था, 2 लड़कों में से एक उसके घर का ही थे। जो भाग रहे थे, इन लोगों को पता चल गया और उस लड़का के बारे में बहुत कुछ सुन कर रखा था, इसीलिए उन लोग को लगा जो इसी का ही काम है। इतने में मार पिटाई शुरू हो जाता है। जो अब धीरे धीरे लोग भी जमा हो रहा था, गाँव की बात है, तो सुबह सुबह सारे लोग जमा हो जाते हैं और हंगामा मच जाता है गाँव में। जो सो रहा था उसके भी कान में घर वाले आवाज़ दिया, अरे मर्डर हो गया हमारे गांव में। तो वो भी एकदम जागते हुए उसी तरफ भागने लगता है। अब जितने भी लोग थे गांव में, सारे लोग उस गड्ढे के पास जमा हो जाता है और जमा होकर वो दोनों लड़का को इतना ज़्यादा, जो भी जिसको भी मौका मिल रहा था मार रहा था, पीट रहा था, उन दोनों लड़का को आधमारा कर देता है। जब दोनों लड़के को आधमारा कर देता है, तभी भी लोग मारा जा रहा था, पिटा जा रहा था, क्योंकि लोगों का यही जहन में था, इन दोनों को मार मार कर मार डालो। इन दोनों ने इस काम को अंजाम दिया। तभी जिस दोनों लड़का को मारा जा रहा था, उसी के हम उम्र का एक लड़का, उसी के गांव का, वो सोचता है अरे ये लोग तो इस दोनों को मार डालेगा। फौरन उस लड़का के घर वाले, एक लड़का होता है जिसका नाम है पंकज सिंह के घर में पहुंचता है। वो हम उम्र का लड़का दौड़ के जाता है और पंकज सिंह का जो दादा है, बुजुर्ग व्यक्ति होता है मोहर सिंह, उनको जाकर ये सारी बात बताते हैं, जो आपके पोते को मार डालेगा, आप जल्दी से चलिए। कहाँ पर मार डालेंगे? जंगल में, ऐसे सारे लोग मिलकर मार रहे हैं। मोहर सिंह भी बुजुर्ग व्यक्ति था, 65 साल उम्र था। अब उनको जितनी ताकत थे, उतने ताकत में वो जाते हैं उस जंगल के पास। तेज कदमों से दौड़ तो नहीं पा रहे थे, तेज कदमों से जाता है। जाने के बाद देखता है कि वाकई सारे गांव वाले मिलकर मार रहे थे। उसके पोता था पंकज सिंह, और पंकज सिंह का एक दोस्त था हरिओम, उसे भी पीटा जा रहा था और पीट के आधमारा सा कर दिया था, लेकिन फिर भी गांव वाला रुक नहीं रहा था, उसको मारे जा रहा था। तो मोहर सिंह समझदार इंसान थे,
दुनियादारी पाता थे, उनको लगा मैं इन भीड़ का सामना नहीं कर पाऊंगा, ऐसा ना हो इन लोगों के साथ मुझे भी मार पड़े। फ़ौरन वहाँ से जो तीता पुलिस थाना है वहाँ पे पहुँचता है। पहुँचने के बाद मोहर सिंह सब कुछ बताते हैं। पुलिस का गाड़ी एक तैयार होता है, फ़ौरन पुलिस का टीम उस मोहर सिंह को लेकर उस जंगल की तरफ पहुँचता है। पहुँचने के बाद जैसे ही पुलिस को देखता है सारे लोग रुक जाता है, लेकिन पुलिस के सामने भी कुछ लोग मार रहे थे। दोनों लड़के का हाल बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया था। तभी पुलिस पहुँचता है। पहुँचने के बाद सबको भगाता है, डराता है, धमकाता है और फ़ौरन दोनों लड़का का तबीयत को देखते हुए हॉस्पिटल लेकर जाता है। चिकित्सा केंद्र जो भी नज़दीकी था उसके पास लेके गया। लेके जाने के बाद इलाज शुरू होता है। बेहोशी की हालत में था, बेहोशी में उसका इलाज हो रहा था। 3 दिन बाद उसका होश आता है, लेकिन उससे पहले ही जब 3 दिन तक यहाँ पे पुलिस उस महिला के बॉडी को गड्ढे से निकालवाता है। और महिला जो है पुष्पा नाम होता है, 24 साल उम्र होता है। और पुष्पा जो है सुरेंद्र सिंह का बहू होती है, यानी सुरेंद्र सिंह का बेटे का पत्नी नाम है उनका। बल्कि मोहर सिंह का बहू होते, सुरेंद्र सिंह का बीवी होती है। सुरेंद्र सिंह मोहर सिंह का बेटा होता है। और जो पंकज है सुरेंद्र का बेटा था, जिसको मार मार के लोगों ने मार डाला था। और एक और लड़का जिसको मारा था वो हरिओम था, जो पंकज सिंह का दोस्त था, उसी गांव का था, जमींदार का बेटा था। दोनों पैसा वाले थे। यहाँ पे जो पंकज सिंह है वो भी पैसा वाले का बेटा था। सुरेंद्र के पास भी धन दौलत काफ़ी थी, ज़मीन थी। अब उसके पत्नी की तो मौत हो गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। पोस्टमार्टम से कई सारे खुलासा होता है। जो पहले तो महिला बेहोश थी, कुछ चीज़ें नशीली चीज़ें खिलाए गए थे, पिलाए गए थे, जिसके चलते महिला बेहोश हुई थी। और उसके बाद महिला के साथ बारी बारी से बलात्कार किया गया, रेप किया गया, और एक से कई मरतबा किया गया, और एक से ज़्यादा लोगों ने किया है। महिला के प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान था, खून ज़्यादा बह रहा था, और खून ज़्यादा बह जाने की वजह से महिला की मौत हुई है। और उसे गला भी दबाया गया, चोट भी मारा गया। और ये चोट जो है किसी भारी वस्तु से मारा गया। पोस्टमार्टम से इतने सारे पता चल गया। खैर, पोस्टमार्टम होने के बाद उस महिला पुष्पा का बॉडी सुरेंद्र को सौंप देता है, सुरेंद्र सिंह को, और उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। यहाँ पे 3 दिन बाद वो दोनों लड़का का होश आता है। डॉक्टर से खबर आती है, डॉक्टर की टीमों से, पुलिस का पहरा था। लेकिन उस जिस जगह पे इलाज चल रहा था उस जगह पे भी गांव वाले ने धरना प्रदर्शन कर दिया, जो दोनों लड़का को क्यों बचाया जा रहा है, वो दोनों लड़का ने इस काम को अंजाम दिया है, हमारे हवाले कर दो, हम लोग उसे मार डालेंगे। लेकिन बड़े बड़े आला अधिकारी भी, पुलिस टीम वहाँ पे पहुँचा था अस्पताल में, और कड़ी सुरक्षा के साथ वो दोनों लड़का का इलाज चल रहा था। और पुलिस वाले ने आकर समझाया, लोगों को समझाने के बाद लोग थोड़ा शांत होता है। यहाँ दिन भी बीता। अब गुस्सा तो तुरंत रहता है, करंट रहता है, और थोड़ी दिन जाने के बाद, 3 दिन बीत जाने के बाद लोगों के अंदर गुस्सा भी थोड़ा ठंडा हुआ, लोग अपने अपने घर लौटा। 3 दिन बाद जब वो दोनों लड़के का होश आता है, पंकज सिंह और हरिओम अब पुलिस के कब्जे में था, पुलिस के कस्टडी में था। पुलिस ने सवाल किया, जो आखिर तुम दोनों ने उस महिला को क्यों मारा? दोनों ने तो पहले ही इधर उधर की बहुत बातें घुमाने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस के पास सबूत था, रंगे हाथों पकड़ा गया था गांव वाले द्वारा। इन लोगों को अब कोई चारा नहीं था सच्चाई के अलावा। हरिओम बताता है, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, पंकज के ऊपर सारे दोष दे देता है, जो पंकज की सौतेली माँ थी जिसकी मौत हुई थी। पंकज सिंह बताते हैं, ये आइडिया मुझे हरिओम ने दिया था, यानी दोनों ने सटगट के चलते ये हुआ था। अब पंकज सिंह बताता है, दरअसल मैं जब 12 साल का था तब मेरी माँ की मौत हो गई थी। तब से मेरा दादा और मेरे पिता दोनों ने मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं होने दिया। माँ का कमी कभी महसूस हुआ ही नहीं मुझे। यूँ ही दिन चलता गया। मैं 21 साल का हो जाता हूँ। मेरी उम्र जब 21 साल हो जाता है तब दादा ने बार बार, यानी मोहर सिंह ने पिता को बार बार बताने के बाद पिता शादी करने को राज़ी होता है। और पिता जिस लड़की से शादी किया था उसकी उम्र महज मेरे से 1 से 1.5 साल बड़ी थी, और बेहद ही खूबसूरत थी। मरने वाली महिला जो है पुष्पा, वाकई बहुत खूबसूरत थी। अब उसे मुझे मेरी सौतेली माँ बनाकर लाया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मेरी माँ को मैंने कभी माँ नहीं बोला। मैं माँ को अपने नाम लेकर बुलाता था। इस बात को मेरे दादा को जब पता चला, जो मैं अपनी सौतेली माँ को माँ नहीं बोलता हूँ बल्कि मैं नाम लेकर बुलाता हूँ। दादा सुनने के बाद मोहर सिंह ने बताया, पोते को समझाया, जो बेटा ये तू क्या कह रहा है, वो तेरा माँ है, इज्जत किया कर। भले तेरे हम उम्र के हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। रिश्ते का कदर करो। रिश्ते में वो तुम्हारी माँ है, तुमसे रिश्ते में बड़े, तो माँ की इज्जत दिया करो। तुम इसे क्या नाम लेकर बुलाते हो? समझाया, पंकज पोते को समझाया।
मोहर सिंह ने। पंकज सिंह तो फिर भी माँ नहीं कहते थे, ऐसी बातें करता था। कुछ दिन जाने के बाद फिर वो कहते थे पुष्पा ये दे दो, पुष्पा मेरे कपड़ा दे दो, पुष्पा मुझे खाना दे दो। इस बार मोहर सिंह गुस्सा होता है। मोहर सिंह गुस्से में पंकज को कहते हैं, क्योंकि पंकज को हरकत को मोहर सिंह बाकायदा समझ रहा था, क्योंकि सुरेंद्र सिंह काम के सिलसिले में इधर उधर रहता है, दिन भर घर से बाहर ही रहता है। लेकिन मोहर सिंह का उम्र हो चुका था, इसीलिए ज़्यादा टाइम घर पर रहता था। और वही जो मोहर सिंह का पोता, सुरेंद्र का बेटा पंकज सिंह, घर पर ही रहता था और अपनी सौतेली माँ के ऊपर गंदी नज़र रखता था। ये मोहर सिंह को अच्छी तरह से पता लग रहा था, जो ये मेरा जो पोता है अपनी माँ के ऊपर गलत निगाह रख रहा है। तो मोहर सिंह तजुर्बा था, बुजुर्ग इंसान थे, अपने पोते को समझाया, जो देखो तुम जो भी कर रहे हो ये सब गलत है, तुम्हारी माँ है रिश्ते में, और तुम जब भी घर के अंदर आया करो, किचन में जाया करो, तुम्हारी माँ रहती है, एक औरत एक महिला रहती है, तो तुम्हें कुछ आवाज़ दे के गला खकार कर जाना चाहिए, ताकि वो कपड़ा सही कर ले अगर अलग हालत में रहती है तो इसमें पंकज सिंह कहता है, पोता कहता है, दादा क्या पुष्पा ने मेरा शिकायत किया है, कुछ मैंने उनके साथ गलत किया, कुछ बोला, कुछ बताया? दादा मोहर सिंह गुस्सा होता है, जो तूने फिर से अपने माँ का नाम लिया। मैं तुझे कई मरतबा कहा जो माँ का नाम मत लिया कर, उसे माँ बुलाया कर, तो क्यों बार बार उसका नाम लेता है? आज के बाद अगर मेरे सामने तूने माँ नहीं कहा या फिर उसका नाम लिया तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। दादा ने पोता के ऊपर गुस्सा होकर ये बात बताया। अब ये मैटर यहीं खत्म हो जाता है। पोता जो है गुस्से में घर से बाहर जाता है। घर से बाहर जाने के बाद उसका एक दोस्त है, उसी गांव में रहता था, वो भी जमींदार का बेटा है, नाम है हरिओम। हरिओम के साथ बातें करता, इसका मूड खराब था पंकज का। पंकज को पूछता हरिओम क्या हुआ, अभी क्यों मूड खराब है, क्यों मुंह लटका के बैठा है? पंकज पूरी बात बताता है, जो देख। अब इसमें हरिओम वो कहता है, अरे यार तेरे भी पिता जो है ऐसी लड़की से शादी किया जिससे शादी तेरे साथ होना चाहिए था, तेरे पिता ने उस लड़की के साथ शादी करके लाया। अब ऐसी औरत को देख के, ऐसी लड़की को देख के किसका दिमाग खराब नहीं होगा, किसका मूड खराब नहीं होगा? तू तो छोड़, मैं भी कभी कभार तुझे बुलाने के लिए जाता हूँ, तेरे सौतेली माँ को देखकर मेरा भी मन डगमगाता है, लेकिन क्या करें? इसमें पंकज सिंह कहता है, भाई हम दोनों के मन में जो है एक ही है। मैं भी चाहता हूँ मैं अपने सौतेली माँ के साथ कुछ करूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पाता। दादा बैठे ही रहते हमेशा, अपनी बहू के ऊपर नज़र रखे और मेरे ऊपर नज़र रखा, आज तो उन्होंने ऐसा ऐसा कह दिया। तो उसमें पंकज सिंह को हरिओम का दोस्त एक आइडिया देता है, देख अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक आइडिया है, तूने अगर इस आइडिया का इस्तेमाल किया तो तेरी जो मन की ख्वाहिश है वो पूरी हो सकती है। हरिओम बताता है, पंकज सिंह कहता है जो क्या आइडिया है? हरिओम कहता है, देख मैं कुछ गोलियां ला के देता हूँ, उस गोलियों को जो है तो अपने घर वाले को खिला दे, फिर उसके बाद तेरे मन में जो भी इच्छा है हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। पंकज सिंह कहता है ठीक है, मौका मिलते ही ऐसा करूँगा। सुरेंद्र सिंह एक दिन, पंकज सिंह का पिता, एक दिन घर से बाहर था, शाम के वक्त उन्होंने कहा था जो मैं कल सुबह ही आऊँगा, कल सुबह लौटूंगा। उस दिन पंकज को मौका मिलता है, पंकज उस दिन हरिओम के पास जाता है, भाई आज मेरा पिता घर पर नहीं रहेगा, दादा ऐसे ही जल्दी सो जाते हैं और जो मेरी माँ सौतेली माँ है पुष्पा अकेली रहेगी, आज मौका अच्छा है। हरिओम कुछ गोलियाँ लाते हैं, नींद की गोलियाँ, और ला के पंकज सिंह को देता है और कहता है इस गोलियों को किसी भी चीज़ से मिलाकर तो खिला देना। तो पंकज सिंह कहता है जो मेरे घर में सारे लोग दूध पीते हैं, तो इसमें हरिओम कहता है तो दूध में मिला देना, दूध में मिला देना, दूध जैसे ही पियेंगे लोग एकदम बेहोश हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग काम कर लेंगे। पंकज सिंह ऐसे करता है, बहुत सारी गोली जो है पूरे दूध में, खाना खाने के बाद सब लोग दूध पीते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। पंकज सिंह को पता था सुरेंद्र सिंह तो आने वाला नहीं है, मेरा पिता आने वाला नहीं था, इसीलिए वो जितने भी गोली लिया था सारे दूध में मिला दिया। उसको ऐसा लगा अगर पिता देर रात आएंगे भी तो खाना तो नहीं खाएंगे, बस दूध पी के सो जाएंगे, दूध रखा रहेगा किचन रूम में, दूध पियेंगे और सो जाएंगे, तो दूध पीने के बाद पिता भी बेहोश हो जाएंगे। अब वो उसका प्लान काम कर गया, वो दूध में मिला दिया, उसके बाद इंतज़ार करने लगा। पहले पुष्पा बहू जो है एक गिलास दूध लेकर अपने ससुर मोहर सिंह को जाके देते हैं, उन्होंने वो दूध पिया और ऐसी बुजुर्ग इंसान था गहरी नींद में सो जाते हैं। उसके बाद पुष्पा खुद एक गिलास दूध पीती है और पीने के बाद वो भी सो जाती है। यहाँ पंकज सिंह नज़र रखा था और जैसे ही वो सो जाती है पंकज सिंह कमरे में जाते हैं। कमरे में पहले दादा को चेक करता है, दादा हिल नहीं रहा था, डुल नहीं रहा था, आवाज़ भी दिया।
तब उसे लगा जो काम हो गया, अब मैं पुष्पा के घर में जाता हूँ। पुष्पा के घर में जाते हैं और जाने के बाद पुष्पा को आवाज़ लगाते हैं, नाम लेकर ही बुला रहे थे। पुष्पा कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। फिर उसको टच करता है, हिलाता है, डुलाता है। जब एकदम से वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, ना तो हिल रहा था ना डुल रहा था, तभी पंकज सिंह बाहर आते हैं और हरिओम घर के बाहर इंतजार कर रहा था। पंकज सिंह का इशारा मिलते ही हरिओम घर के अंदर जाएंगे। पंकज सिंह बाहर आता है, हरिओम को बात बताता है, भाई काम हो गया चलो। इस पर हरिओम प्लान बदल देते हैं। हरिओम कहता है, देख तेरा पिता, तेरा बाप जो है सुरेंद्र सिंह घर पर नहीं है और उनका भरोसा भी नहीं, कभी भी आ सकता है। तो एक काम कर, पुष्पा के उठा कर लेके आ, जंगल में ले जाते और वहीं पे जाकर उसके साथ काम करते हैं। आइडिया अच्छा लगा। पंकज घर में जाते हैं और अट्टे कट्टे लड़का था, तो पुष्पा को कंधे पे उठा लेते हैं। उठाने के बाद घर के बाहर आता है। रात के वक्त हो रहा था, सुनसान था। दोनों मिलकर, पंकज सिंह और हरिओम मिलकर उस जंगल में ले जाता है। घर से 150 मीटर की दूरी पर जंगल का शुरुआत हो जाती है और उसी जंगल में सब शौच करने जाते थे। तो उस जंगल में ले जाए, थोड़ा ये लोग और अंदर गए थे। जाने के बाद वहाँ बारी बारी दोनों में बारी बारी से उस बेहोशी के हालत में पुष्पा का रेप करता रहा। एक बार पंकज कर रहा था तो दूसरी बार हरिओम कर रहा था। यही करते करते काफ़ी समय बीत रहा था। दोनों को जब भी मन करता उसके साथ बलात्कार करता, रेप करता। इसी बीच पुष्पा को होश आ जाती है। काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद उसकी आंखें खुलती हैं। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, दोनों की आंखें पुष्पा के ऊपर पड़ते, दोनों डर जाता है। पुष्पा के अंदर उतनी ताकत नहीं थी जो आवाज़ करे या फिर विरोध करे, बस उसकी आंखें खुली थी। इसी बीच इन दोनों को डर महसूस हुआ। तब तक पुष्पा के साथ इतना ज़्यादा हैवानियत हो गया था कि उसके प्राइवेट पार्ट से खून भी बह रहा था। तब ये दोनों डर जाता है और ये दोनों सोचता है कि अरे ये तो जाग गए, सारे भंडा फूट जाएगा। इन लोग का प्लान था रेप करने के बाद इसकी बॉडी को फिर से घर में ले जाकर, इसकी जो शरीर है पुष्पा को ले जाकर फिर से जैसे सोए थे वैसे सुला देंगे, किसी को भनक तक नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। पुष्पा का आँख खुल जाती है और ये दोनों की नज़र पड़ता है। दोनों डर जाता है। पुष्पा की ताकत नहीं था, चिल्लाने की ताकत नहीं था, उठ खड़े होने की ताकत कहाँ से आएगा और कहाँ से विरोध करने की ताकत आएगा। तभी हरिओम कहते हैं, भाई इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते, एक काम कर, घर पे जा, कुछ चीज़ें लेके आ। अब वो हरिओम दौड़ते हुए घर पे जाता है। घर पे जाने के बाद जो फड़वे होते हैं उसको लेके आता है। 2 फड़वे लेके आता है। अब गांव की बात है तो हर घर में रहता ही है, फड़वा वगैरह रहता है। वो लेके आते हैं और ले आने के बाद पुष्पा के ऊपर दोनों मिलकर वार करते रहता है। पुष्पा की मौत हो जाती है। अब उसके प्राइवेट पार्ट पे भी मारते हैं, शरीर पे कई जगह पे मारते हैं। मारने के बाद जब वो मौत हो जाता है, दोनों को तसल्ली मिल जाती है जो पुष्पा की आप मौत हो गई। अब पुष्पा के बॉडी को छुपाना है। तब तक पुष्पा के शरीर में एक भी कपड़ा नहीं थे, क्योंकि दोनों पूरा शरीर को नंगा करके हाथ बांध चुके थे पीछे से और मुंह में कपड़ा ठूस चुके थे। अब पुष्पा की मौत हो गया, ये लोग सोचता है भाई इसके शरीर को छुपाना पड़ेगा, इसका बॉडी को ठिकाने लगाना है। फड़वा साथ में था। गड्ढा खोदते खोदते एकदम सुबह जैसा होने लगा। तभी इन दोनों सोचता है, अरे भाई जल्दी कर। पुष्पा के बॉडी को उठा कर ले जाकर गड्ढे में फेंकता है और गड्ढे में फेंकने के बाद जब गड्ढा बंद करने जा रहा था, इतने में हरिओम कहता है, रुक जा, इसके बाकी सारे कपड़ा कहाँ है, जो और कपड़ा पहनी थी, पेटीकोट वगैरह कहाँ है। अब इन लोग को होश में नहीं था। इन लोग को ख्याल आया, हाँ यार बाकी कपड़ा तो कहाँ गिर गए, क्योंकि पुष्पा को उठाते लाते ही जब ये लोग जो है कपड़ा उतारते हुए लेके आ रहे थे, तब ये लोग कपड़ा ढूंढने लगते हैं, जो उस सारे कपड़े को भी इसी गड्ढे में डालकर फिर दफना देंगे। अब ये लोग कपड़ा इधर उधर ढूंढ रहे थे, कपड़ा नहीं मिला था। तभी जो है एकदम सवेरे जैसा हो गया और गांव के लोग शौच करने के लिए जाते हैं। गड्ढा दिखाई देता है, चीख पड़ते हैं, सारे लोग जमा हो जाता है। तब ये दोनों वहाँ पर भागने लगते। तभी लोगों की नज़र पड़ा, लोगों ने पकड़ लिया, मार के आत्मारा कर दिया। ये पूरी बात पुलिस को पंकज और हरिओम ने बताया। इसे सुनने के बाद पुलिस भी माथा पकड़ कर बैठ जाता है। सोचता है ऐसे हैवानों को वाकई गांव वाले के हवाले कर देना चाहिए था, ताकि इन लोगों को पीट कर मार डालते। लेकिन कानून का भी एक कानून रहता है, उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी सज़ा तो होगी, लेकिन पुलिस नहीं दे सकती, वो अदालत तय करेगा। अब पुलिस को काम था उसके ऊपर चार्जशीट दाखिल करना और पुख्ता सबूत जुटाना, ताकि स्ट्रॉन्ग केस दिखा सके अदालत को। अदालत जो है सबूत के आधार पर ही मुजरिम को सज़ा देता है। दोनों मालिक था, हरिओम भी था और पंकज भी था। पंकज 21 साल का था। पुष्पा के मर्डर में इन दोनों को सज़ा तो मिलती है, लेकिन अभी भी सज़ा मुकर्रर नहीं हुआ। दोनों जेल के अंदर है। बस सज़ा यही है जो दोनों को जेल में रखा जाए। कई दिन हो गया, लेकिन अब तक वो दोनों हैवान जेल के अंदर बंद है।
तो ये वो पूरा कहानी है, पूरा डिटेल है। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जो डिस्ट्रिक्ट है, जो ज़िला है, उस ज़िला में घटी थी। और जिस पुलिस स्टेशन के अंदर ये पूरा मामला दर्ज था, उस पुलिस स्टेशन का नाम है तेता पुलिस थाना। और तेता पुलिस थाने के अंदर ही एक गांव आता है, गांव का नाम है नोनाखेड़ा। और जिस परिवार में ये घटा था, वो एक जमींदार का परिवार होता है नोनाखेड़ा में, और उस परिवार का मुखिया का नाम होता है मोहर सिंह, और जिसकी पत्नी थी उसका नाम है सुरेंद्र सिंह। जिसने ये क्राइम किया था उसी का बेटा पंकज सिंह। और गांव में एक और लड़का होता है पंकज का दोस्त, जिसका नाम है हरिओम। तो ये वो पूरा डिटेल है। तो इस बारे में अगर आपको कुछ कहना है, जैसे कि मैं शुरुआत में बताया, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और वीडियो को छोड़ने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।